Larsen and Toubro Limited. नमस्कार। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि सब लोग अंत में सुरक्षित घर पहुँच जाएं। पर कैसे ये संभव है जब सुरक्षा के उपाय अपनाए जाएं? क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ECC डिवीजन बिल्डिंग और फैक्ट्रीज इंडिपेंडेंट कंपनी विश्वास रखती है कि सभी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं और कोई भी काम इतना आवश्यक नहीं है जिसमें आदमियों को घायल करने के लिए कोई जोखिम हो। आप लोगों में से हर एक व्यक्ति इस निर्माण कार्य में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाने के लिए है। इसलिए कंपनी महसूस करती है कि आप कंपनी की बहुत कीमती संपत्ति हैं और आपकी सुरक्षा कंपनी की प्राथमिकता है। कार्य की योजना बनाने के समय यह ध्यान में रखा गया है कि सुरक्षा कैसे की जाए और इसे कार्य करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पर आपकी तरफ से कंपनी ये उम्मीद करती है कि आप काम के दौरान सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करने में सहयोग देंगे। क्या मैं आपका सहयोग पा सकता हूं? अब आप सभी गोंद की बोतल को ले लें। बैठो बैठो। मैंने गोंद इसलिए मंगवाई है जिससे आप सभी इस सुरक्षा के कार्यक्रम में चिपक जाएं और अपने दोस्तों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हंसने के अलावा याद रखें कि आपका परिवार आपके सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रहा है। बचपन में दादी माँ हम लोगों को कहानियाँ सुनाती थीं, पर आज मैं आपको जग्गू की कहानी सुनाऊंगा। वो हमेशा अपने को मानता था कि मैं कुछ हूँ। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, शक्तिमान। पर दुर्भाग्य से वो भी हम लोगों की तरह साधारण आदमी था। उसने कभी बताए हुए तरीकों पर ध्यान नहीं दिया और समझता था कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अब हम लोग जग्गू की कहानी देखें। सिगरेट और शराब पीना सख्त मना है। किसी भी वाहन के नीचे सोना सख्त मना है। कार्यस्थल पर शॉर्टकट ना अपनाएं। काम के दौरान मोबाइल का प्रयोग ना करें। झूलने वाले लोड के नीचे खड़ा ना हो या उसके नीचे से ना जाएं। कार्यस्थल पर ना सोएं। कार्यस्थल पर मजाक मस्ती या लड़ाई झगड़ा ना करें।
बिजली से संबंधित कोई भी कार्य स्वयं नहीं करें। हमेशा अधिकृत इलेक्ट्रीशियन की मदद लें। कार्यस्थल पर कोई सामान ना फेंकें। क्या आप सब भी जग्गू की तरह बनना चाहेंगे? नहीं। तब आप सब लोग आगे बताए जाने वाले सुरक्षा के तरीकों के बारे में सुने, जिसे काम के दौरान हमेशा व्यवहार में लाना है। पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के कुछ नियम। कार्यस्थल पर सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। अपने काम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। कार्य शुरू करने से पहले अपने सभी संदेहों को स्पष्ट करें। सुरक्षा के निर्देशों का आदर करें और वर्जित स्थानों पर न जाएं। काम में लगने वाले सही औजार का इस्तेमाल करें। जग्गू की कहानी को और सुरक्षा के उपायों को ध्यान पूर्वक लें, जिससे कि आप भली भांति घर पहुंचें। कुछ और बातें ध्यान में रखें। बताएं कि अगर हमारा शरीर ना हो तो क्या होगा? सीधी बात है कि हम लोग इस नर कंकाल की तरह होंगे और अच्छा होगा कि हमें कपड़े, गर्मी और ठंडक की कोई फिक्र नहीं होगी। पर हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमारा शरीर भगवान की दी हुई भेंट है। हम सभी को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने स्वस्थ आँख, कान, हाथ, पैर आदि अंग दिए, और हमें वादा करना है कि हम इन अंगों को हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे। ये तभी संभव होगा जब हम सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और सुरक्षा के साधन का सही इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि हम मशीन नहीं हैं और शरीर के अंग बाजार में नहीं मिलते हैं। अतः अपने शरीर को बचाने के लिए हमें PPE का इस्तेमाल करना है। ये PPE कार्यस्थल पर मौजूद बहुत से खतरों से हमें बचाते हैं। याद रखें कि PPE आपकी जान की रक्षा कर सकते हैं। अतः अपने बचाव के लिए PPE का इस्तेमाल करें और अपने को सुरक्षित रखें। सर की सुरक्षा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी याददाश्त खो जाए? नहीं। तब हेलमेट का उपयोग करें। हेलमेट का चिन स्ट्रैप अवश्य बांधें। अच्छा, अब हम लोग रंगों की बात करें। हरा हेलमेट सेफ्टी सुपरवाइजर, लाल हेलमेट इलेक्ट्रीशियन, नीला हेलमेट सुपरवाइजर, सफेद हेलमेट कंपनी स्टाफ, पीला हेलमेट वर्कमैन। आंख की सुरक्षा। पर इन रंगों को देखने के लिए हमें आंखें चाहिए। क्या आप सभी लोग अंधी पट्टी का खेल खेलना जानते हैं? हाँ। पर आज मैं आपको छुपा छुपी का खेल दिखाऊंगा। सुरक्षा चश्मों को अवश्य पहने। पैर की सुरक्षा। सेफ्टी जूते हमें इन खतरों से बचाते हैं। गिरते हुए सामान से, कील लगने से, फिसलने से, किसी सामान से टकराने से। पैर को बचाने वाले इन जूतों को पहने। सेफ्टी शूज, गम बूट, एड़ी तक के जूते आदि जो तरह तरह के कार्यों के दौरान आपके पैरों को बचाते हैं। कानों की सुरक्षा। कान से सुनने की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है, जिससे हम संगीत का मजा लेते हैं और तरह तरह के काम के दौरान विभिन्न कार्य करते हैं। अतः हमेशा ईयर मफ और ईयर प्लग का इस्तेमाल करें और जब भी आपको शोर वाले स्थान पर काम करना हो, वहां कान को बचाएं। हाथ की सुरक्षा। देखो, आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूं। अब सब लोग यहां देखें। ये हाथ है जो हम सब के पास है और ये घायल हो जाएगा अगर हम दस्ताने नहीं पहनेंगे।
अतः हाथ को विभिन्न खतरों से बचाने के लिए उनके अनुसार बनाए गए दस्ताने मौजूद हैं, जैसे सामान्य कार्य के लिए सूती या कैनवस दस्ताने, गर्म कार्य जैसे गैस कटिंग, वेल्डिंग आदि के लिए चमड़े के दस्ताने, रसायन, कंक्रीट, सीमेंट आदि के लिए रबर या पीवीसी दस्ताने। ड्रिलिंग करने के दौरान हैंड ग्लव्स ना पहने। सांस की सुरक्षा। सीमेंट, बालू, लकड़ी आदि के कण फेफड़े में जाने से हमें सांस की बीमारी हो सकती है। सांस की दिक्कतों से बचने के लिए बचाव के विभिन्न साधन मौजूद हैं। ये मास्क काम के आधार पर चुनकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सफाई, रंगाई, कंक्रीटिंग आदि कामों के लिए। अधिक जानकारी के लिए सुपरवाइजर से पूछें। गिरने से बचाव। ऊंचाई से गिरकर निर्माण कार्य के दौरान बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है। याद रखें कि आपकी असावधानी से आपकी जिंदगी का अंत हो सकता है। अतः हमेशा फुल बॉडी हार्नेस पहने, खासकर जब आप जमीन से या किसी फ्लोर की सतह से 2 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर काम कर रहे हों। सुरक्षा पट्टी में 2 रस्सियां होती हैं। अपने बचाव के लिए दोनों रस्सियों को लगाएं। कभी भी एक को अलग न रखें। काम की जगह पर जाने के पहले सुरक्षा पट्टी को जमीन पर ही पहन लें। बिना फुल बॉडी हार्नेस पहने ऊंचाई पर ना जाएं। सुरक्षा पट्टी को पहनने में अगर कोई शंका हो तो सुपरवाइजर की मदद लें। कपड़े। कल्पना करें कि कल से आप पैंट की जगह धोती या तौलिया पहनकर आएं। कपड़े हमेशा बदन को भीषण गर्मी, बारिश, ठंडक से बचाते हैं। साथ साथ सही कपड़े काम की रफ्तार को भी बढ़ाते हैं। अतः आप ढीले कपड़े जैसे धोती, तौलिया आदि ना पहने और सही तरीके से फिट होने वाले कपड़े पहने। गृह व्यवस्था। अच्छी गृह व्यवस्था का अर्थ होता है व्यवस्थित कार्यस्थल, यानी कि आने जाने और काम करने के लिए खुली जगह, सामान अपने सही जगह पर, जाम और रुकावट रहित, साफ सुथरे फ्लोर और वातावरण, अच्छी रोशनी वाली, साथ ही रख रखाव और सजावट के साथ। सभी सामानों और चीजों को अपनी निर्धारित जगह पर रखें। कभी भी चीजों को और टूल्स को आने जाने के रास्ते या मार्ग में न रखें। सामानों को सही ढेर और ढलाव पर रखें। सामानों को अस्त व्यस्त तरीके से रखने पर दुर्घटना हो सकती है। कभी भी 6 फीट ऊंचाई के ऊपर सामान को न रखें। जब पाइप, बैकअप बंडल्स, लेजर पाइप्स आदि का संग्रहित करें तो दोनों तरफ स्टॉपर अवश्य लगाएं। जब फाइल से सामान निकालना हो तो उसको रो बाय रो तरीके से लाइन से निकालें। काम की जगहों से कचरे को हटाने के लिए छूट का इस्तेमाल करें। कभी भी सिलेंडर्स को सड़क पर न लुढ़काएं, बल्कि ट्रॉली का इस्तेमाल करें। अतः गृह व्यवस्था का अर्थ होता है हर समय के लिए निर्धारित जगह और वो सामान अपने सही जगह पर। अग्नि सुरक्षा। ये रामों की आग नहीं जो सिर्फ आपकी जेब को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि जिंदगी को तबाह कर सकती है। निर्माण की जगह पर लगी आग आदमी और सामान दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। आग लगने के 3 मुख्य कारण होते हैं। वो ईंधन, हवा और गर्मी है। गैस कटिंग, वेल्डिंग आदि हॉट वर्क शुरू करने से पहले साइट इंजीनियर से
परमिट टू वर्क हासिल करें। कार्यस्थल पर कभी भी सिगरेट या माचिस की तीली न फेंकें। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेंट, डीजल और पेट्रोल आदि को सामान कार्यस्थल से दूर रखें। नियमों का पालन करें तो सुरक्षा आपका साथ देगी। स्वास्थ्य और साफ सफाई। एक कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है, पर इस स्वास्थ्य को बचाने के लिए बैक्टीरिया को विदा करें। साफ सुथरी और स्वस्थ कार्यस्थल प्रणाली और आदतों को सुनियोजित कर, अपनाकर और लागू करके ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने कार्यस्थल और निवास स्थान को साफ सुथरा रखें। कार्यस्थल पर कभी भी ना थूकें, इससे बीमारियां फैल सकती हैं। खाना खाते या कुछ पीने से पहले हाथ को साफ अवश्य करें। इस्तेमाल करने के बाद पानी के नल को बंद कर दें। अवशिष्ट भोजन को डब्बे में डालें। कार्यस्थल पर स्थित प्रसाधन का उपयोग करें। कार्यस्थल और निवास स्थल पर दिए गए पानी के टैप, टैंक आदि को कभी भी बर्बाद न करें। विद्युत सुरक्षा। क्या आपने कोई भी शहर बिना बिजली के सप्लाई वाला देखा है? नहीं। ठीक इतना आसान है बिजली के स्विच को ऑन ऑफ करना, पर कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बहुत आवश्यक है कि बिजली के उपकरण या सामान अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही चलाए जाएं। अपने सुपरवाइजर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विद्युत उपकरण को न चलाएं। केबल को जोड़ने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं। इलेक्ट्रीशियन की मदद लें। बिजली के सारे उपकरणों के लिए दोहरे इंसुलेशन वाले बिजली के केबल को लगाएं। बिजली के केबल का रास्ता कभी भी जमा हुए पानी के स्थान पर न हो। कोई मरम्मत के लिए इलेक्ट्रीशियन की मदद लें। उपयुक्त सुरक्षा की हिदायतों को नजरअंदाज करने से बिजली के धक्के, आग और अन्य बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। दुर्घटना रिपोर्ट विधि। सभी दुर्घटनाओं और आघातों को रिपोर्ट करना आवश्यक है। चाहे वो छोटे हों, तो भी रिपोर्ट करने पर ही प्रोजेक्ट टीम को मालूम होगा कि कहां काम गड़बड़ हुआ है, जिसे ठीक कर उनकी पुनर्वृत्ति रोकी जा सके। अपने सुपरवाइजर को किसी घटना की रिपोर्ट देने में ना हिचके। अगर आप या आपके किसी सहयोगी को चोट लगती है तो सुपरवाइजर को खबर दें और प्राथमिक उपचार केंद्र को सूचित करें। छोटी चोटों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि बिना उपचार के ये संक्रमित हो सकते हैं और घाव भयंकर रूप ले सकता है। पर्यावरण का बचाव। निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, जैसे तेल और डीजल का रिसाव, जमीन पर कंक्रीट या सीमेंट के मिश्रण को फेंकना, यहाँ वहाँ रद्दी सामानों और प्लास्टिक को फेंकना आदि निर्धारित स्क्रैप यार्ड्स एंड डस्टबिन में ही बेकार सामानों को रखें। इसे जहां तहां ना फेंकें। रात्रि में काम। सब लोग आराम करें, बत्ती जलती रहे। दिन में प्राकृतिक रोशनी में काम करना आसान, आरामदेह, स्वस्थ और उत्पादक है, पर कई बार कार्य की प्राथमिकताएं रात में काम करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कृत्रिम रोशनी की व्यवस्था करनी होती है, जिसकी तीव्रता सही और स्वस्थ हो। कार्यस्थल पर सोना मना है। रात की शिफ्ट में रोशनी की कमी हो तो सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। रात्रि कार्य के दौरान सतर्कता पूर्वक काम करें, जिससे आप घर लौट सकें।
आपातकाल योजना। कार्यस्थल पर आपातकालीन स्थिति हो जाने पर क्या करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप अपने को और अपने सहकर्मियों को बचा सकें। ये स्थिति ऐसे हो सकती है जैसे किसी को चोट लगना, आग, सामान और खुदाई का ढह जाना या गिर जाना, बाढ़ आ जाना आदि। आपात की सूचना मिलते ही असेंबली स्थल पर चले जाएं। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि ये स्थल कहाँ है। आप नहीं रुकें जब तक कि सुपरवाइजर से आगे का आदेश ना मिले। जैसा मैंने पहले कहा कि सभी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं अगर हम लोग सहयोग पूर्वक सही तरीके से काम करें, तो सभी दुर्घटनाओं को हम रोक सकते हैं। इस निर्माण स्थल पर आपके सुरक्षित और आनंदमय कार्य के लिए शुभकामनाएं। अतः आप सुरक्षा के बताए गए सारी हिदायतों, सावधानियों और तरीकों को अपनाकर और गलत व्यवहार को त्याग कर आप सुपरमैन जग्गो की तरह बन सकते हैं। धन्यवाद। कारपेंट्री वर्क्स। कारपेंट्री का कार्य। कारपेंट्री के कार्य में आग के खतरे बहुत अहम हैं, क्योंकि वहाँ ज्वलनशील सामान काफी अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लाईवुड और लकड़ी के बुरादे। सही अग्नि रोधक उपाय करने की जरूरत है, जैसे कारपेंट्री करने की जगह पर धूम्रपान न करें। कारपेंट्री के कार्यों के नजदीक कोई भी हॉट वर्क न करें, जैसे वेल्डिंग, गैस कटिंग और ग्राइंडिंग आदि। पानी से भरी बाल्टी और पानी के ड्रम अग्नि सुरक्षा के लिए तैयार रखें। काम शुरू करने से पहले ये जानकारी प्राप्त कर लें कि सबसे नजदीक वाला फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र कहाँ है। जहाँ पर वे शामक रखे हुए हैं, वहाँ जाने में आसानी है और रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ये आवश्यक है कि कारपेंट्री में काम करने वाले हर एक व्यक्ति जाने कि अग्निशामक कैसे चलाए जाते हैं। अगर नहीं जाने तो इसे पहले सीख लें। हस्त औजार जैसे चिजल, हथौड़े आदि सही अवस्था में हैं और वे क्षतिग्रस्त न हों। कार्य की जगह पर हमेशा अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। इस तरह अक्सर लकड़ी की धूल को साफ करें। बने हुए सामान, आधे निर्मित सामान और कच्चे माल को अपनी निर्धारित जगहों पर ढेर रखें। सामान को 5 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक एक के ऊपर एक न रखें। आने जाने के रास्ते पर कोई सामान ना हो। अधिकृत ऑपरेटर। इंचार्ज द्वारा अधिकृत ऑपरेटर को ही कारपेंट्री वर्कशॉप के मशीनों पर काम करने की इजाजत है। अधिकृत ऑपरेटर के नाम और फोटो कार्यस्थल के गेट पर लगे होने चाहिए। काम का समय पूरा हो जाने पर सभी मशीन स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे और पावर के स्रोत को लॉक कर दिया जाएगा। चाबी सिर्फ सुपरवाइजर के पास रहेगी, इसीलिए कि कोई अनअधिकृत रूप से मशीन को चालू न करे। सर्कुलर सॉ एंड प्लानिंग मशीन। तेज धार वाले सर्कुलर सॉ और प्लानिंग मशीन को चलाने के समय उंगली कट जाने की बहुत संभावना होती है, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा की सभी और सही सावधानियां बरतना आवश्यक है। मशीन चलाने से पहले मशीन की अच्छी तरह से जांच कर लें। जांच लें कि सुरक्षा के गार्ड सही स्थान पर लगे हैं। इमरजेंसी स्टॉप बटन को देख लें। बिजली के केबल के हालात चेक कर लें। एडजस्टेबल ब्लेड गार्ड को चेक कर लें, ये सही हालात में है और सही तरीके से काम कर रहा है।
ये हमेशा ध्यान में रखें कि मशीन जब चल रही हो तो उसे छोड़कर दूर ना जाएं। सर्कुलर सॉ चलाने के समय हमेशा फेस शील्ड, डस्ट मास्क और ईयर प्लग अवश्य पहनें। ये सुनिश्चित करें या गार्ड रेल को बिना अनुमति के ना उठाएं या ना हटाएं। सुरक्षा के लिए लगाए गए किसी भी साधन को हटाने के लिए सेक्शन इंचार्ज से अनुमति लें और वर्क परमिट का इस्तेमाल करें। काम पूरा होते ही बचाव के साधन तुरंत अपनी जगह पर लगा दें। लिफ्ट शाफ्ट के खाली स्थान से बचाव। दीवार से लगे लिफ्ट शाफ्ट ओपनिंग बहुत खतरनाक है जब तक कि स्थायी दरवाजे नहीं लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान बचाव के लिए अस्थायी दरवाजे सभी लिफ्ट शाफ्ट में ताले चाबी के साथ लगाए जाते हैं। बिना अनुमति के कभी भी लिफ्ट शाफ्ट के गेट को ना खोलें। गेट को खोलने के लिए और शाफ्ट के अंदर काम करने के लिए सेक्शन इंचार्ज से वर्क परमिट हासिल करें। काम पूरा होने पर गेट पर ताला लगाएं और परमिट को बंद करें। किनारे की घेराबंदी। फ्लोर और सीढ़ियों के किनारे से आदमी को गिरने से बचाने के लिए कड़े और मजबूत घेराबंदी की जाती है जब तक कि स्थायी दीवार, रेलिंग या हैंड रेल ना पूरी हो जाए। किनारों पर बचाव के लिए लगाए गए पाइप पर ना बैठें या इसके सहारे ना खड़े हों। अगर किनारों के बहुत समीप काम करना हो तो सेफ्टी बेल्ट को पहने और इसे मजबूत स्थान से एंकर करें। सुरक्षा जाली। सुरक्षा जाली लगाए जाते हैं ऊंचाई से आदमी को गिरने से बचाने के लिए, ऊंचाई से सामान को गिरने से बचाने के लिए जिसे नीचे के आदमी को चोट न लगे। काम करने की सतह के नजदीक ही नीचे सुरक्षा जाली को लगाएं। किसी भी हालत में काम करने की सतह से 6 मीटर से ज्यादा नीचे सुरक्षा जाली को नहीं बांधना है। सुरक्षा जाली में सामान मत फेंकें। सुरक्षा जाली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उस पर सामान और कूड़े कचरे को जमा न होने दें। अगर सुरक्षा जाली क्षतिग्रस्त पाई जाए तो इसकी सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दें। कार्यकारी अभियंता की अनुमति के बिना सुरक्षा जाली को न हटाएं और न ही बदलें। भाड़े का उपयोग। हमेशा भाड़े पर लगाए गए सुरक्षित आने जाने के रास्ते का ही इस्तेमाल करें। क्रॉस ब्रेसिंग का इस्तेमाल न करें। भाड़े के हैंड रेलिंग पर ना बैठें, ना ही उस पर भार देकर बदन को झुकाएं। भाड़े के प्लेटफॉर्म पर क्षमता से अधिक भार न दें। भाड़े पर चढ़ते उतरते समय 2 रस्सी वाले सेफ्टी बेल्ट और फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल करें। भाड़े के ऊपर से कोई भी सामान नीचे ना फेंकें। वे नीचे जाने वाले लोगों को घायल कर सकते हैं। पैदल चलने वाले प्लेटफॉर्म पर तख्तों को बिछाते समय कोई खाली स्थान ना छोड़ें। भाड़े की जांच ढांचे वाले इंजीनियर करते हैं और सुरक्षित पाने पर हरा टैग लगाया जाता है। अगर भाड़ा अभी निर्माणाधीन है या इस्तेमाल करने योग्य नहीं है तो लाल टैग लगाया जाता है। हरे टैग लगे भाड़े का ही इस्तेमाल करना है। लाल टैग लगे भाड़े को व्यवहार में नहीं लाना है। इस्तेमाल करने पर ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। भाड़े के किसी भी भाग को बदलने या मरम्मत करने की कोशिश न करें। सीढ़ी का उपयोग। सीढ़ी का इस्तेमाल करने के पहले जांच लें कि फर्श पर तेल और ग्रीस नहीं है और सतह समतल है। इसके सारे पार्ट्स
लगे हुए हैं। ये ठीक से लगाया गया है। ऊंचाई और आधार 4 से 1 के अनुपात में है। सीढ़ी को अस्थिर आधार पर न रखें। अगर सीढ़ी को क्षतिग्रस्त पाएं, उसे अलग कर दें और तुरंत उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर को करें। कभी भी एक हाथ में टूल को लेकर सीढ़ी पर न चढ़ें। सुनिश्चित करें कि सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान हर समय आपके 3 संपर्क बरकरार रहें। सीढ़ी पर कभी भी अत्यधिक पहुंच न बनाएं। सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर मजबूती से बंधन दें और सपोर्ट से कम 1 मीटर सीढ़ी को ऊपर रखें। जब आप सीढ़ी को ऊपर से सपोर्ट से बांधने के लिए ऊपर चढ़ें, तो ये आवश्यक है कि कोई सहायक नीचे से सीढ़ी को अपने स्थान पर पकड़े रखे। ऊपर से जाने वाले बिजली की लाइन के नजदीक में धातु की सीढ़ी का इस्तेमाल न करें, जिससे बिजली के झटके का खतरा नहीं रहता है। सीढ़ी का इस्तेमाल समतल पर कार्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए न करें। स्टेप सीढ़ी का उपयोग ऊपर के 2 पैदानों पर न चढ़ें। हमेशा स्टेप सीढ़ी को पूरी फैलाव तक खोलें, जिससे कि स्प्रेडर लॉक हो जाए। स्टेप सीढ़ी का भी दुरुपयोग न करें। वहनीय भाड़े की सुरक्षा। वहनीय भाड़े को हमेशा समतल और कड़ी सतह पर ही चलाएं और इस्तेमाल में लाएं, जिससे उसकी स्थिरता बरकरार रहे। भाड़े के ऊपर नीचे जाने के लिए लगी सीढ़ी और पैदान का उपयोग करें। क्रॉस ब्रेसिंग पर न चढ़ें। वहनीय भाड़े को ओवरलोड न करें। वहनीय भाड़े को स्थानांतरित करने के लिए हाथ से आधार पर ही ठेलें या खींचें। याद रखें कि काम में लाने के समय पहिया लॉक रहे। स्थानांतर के दौरान वहनीय भाड़े के ऊपर में कोई व्यक्ति या सामान नहीं रहेगा। वर्किंग प्लेटफॉर्म पर पूरे स्थान पर तख्ते लगे होंगे और वे अपनी जगह पर जड़े होंगे। काम करने वाले प्लेटफॉर्म से अत्यधिक विस्तार न करें, क्योंकि ऐसा करने से भाड़ा पलटी हो सकता है। सामान को चढ़ाने से पहले देख लें कि रास्ते पर कोई रुकावट या ढीला सामान न रहे। आने जाने के रास्ते पर सामान को रखकर काम न करें। वे चलाएवान वाहनों से टक्कर खा सकते हैं या अपने काम से नजदीक से गुजरने वाले व्यक्तियों को हानि हो सकती है। स्कैफोल्डिंग। इन साधनों का उपयोग सुनिश्चित करें। सुरक्षा हेलमेट, पूरे बदन वाली सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा जूते। भाड़े को खड़ा करना, बदलाव करना और खोलना सिर्फ प्रशिक्षित और अधिकृत स्कैफोल्डर्स ही करेंगे। भाड़े को खड़ा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिस जगह पर भाड़ा बना है उसे सख्त और मजबूत बनाएं। नरम जमीन पर भाड़ा खड़ा होने पर जमीन में भाड़ा दब सकता है और गिर सकता है। भाड़े की जगह पर पानी का जमाव न होने दें, जिसके लिए पानी के निकास की व्यवस्था करें। कभी गड्ढे के समीप भाड़े को खड़ा न करें। कभी भी बिजली की लाइन के समीप भाड़ा खड़ा न करें, क्योंकि बिजली के झटके की संभावना है। भाड़े की जगह को चेतावनी वाले टेप लगाकर घेराबंदी कर दें। भाड़े के पुर्जे को अलग अलग रखकर काम के लिए तैयार रखें। कोई भी खराब या क्षतिग्रस्त पुर्जे को काम में न लाएं, उन्हें अलग कर दें। कभी भी 2 मीटर से ऊपर काम करना हो तो ऊंचाई पर काम करने वाले सारे नियमों को मानें।
भाड़े पर चढ़ने के लिए दी गई सीढ़ी या पैदान का इस्तेमाल करें। दूसरे रास्ते जैसे ब्रेसिंग्स या समीप वाले किसी ढांचे के द्वारा ऊपर न चढ़ें। भाड़ा खड़ा करना। भाड़ा खड़ा करने के दौरान मौज मस्ती ना करें। अपने सुपरवाइजर द्वारा दिए गए तरीके को अपनाकर सावधानी बरतें और अगर कोई शंका हो तो तुरंत अपने सुपरवाइजर से जानकारी लें, जैसे कि इन सब बातों की। भाड़ा बनाने की क्रमशः विधि, नाप, स्ट्रक्चर और टावर के बीच की दूरी। सुनिश्चित करें कि आपके पास भाड़ा बनाने के सारे पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे निम्नलिखित: LD फुटप्लेट, LD टावर स्पिंडल, स्प्रिंग लॉक कनेक्टिंग पिन, ब्रेसिंग 2H 225 और H ब्रेसिंग 225, स्कैफोल्ड फ्रेम 0.9 मीटर, 1.2 मीटर या 1.8 मीटर, LD कपलर, वॉकवेज 225, प्लेटफॉर्म हैंगर, टो गार्ड। सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक टूल मौजूद हैं। हैमर 2 पाउंड, वाटर ट्यूब 5 मीटर मेजरिंग टेप, 30 मीटर मेजरिंग टेप, नायलॉन थ्रेड। भाड़ा खड़ा करने की विधि। भाड़े के फ्रेम्स की जगह को मार्क करें। मार्क किए हुए स्थान पर लकड़ी के तख्तों या कंक्रीट के स्लैब रखें। लकड़ी के तख्ते या कंक्रीट स्लैब के ऊपर LD टावर स्पिंडल और LD फुट प्लेट, जिसमें स्प्रिंग लॉक कनेक्टिंग पिन लगा हो। टावर स्पिंडल में टावर फ्रेम को डालें और इस प्रक्रिया को अगल बगल वाले स्पिंडल के जोड़ों पर दोहराया जाए। बिल्डिंग की तरफ टावर फ्रेम्स को समतल ब्रेसिंग 225 के साथ और बिल्डिंग की पिछली तरफ टावर फ्रेम को समतल ब्रेसिंग 2H 225 के साथ जोड़ें। इसी तरीके से भाड़े की पहली मंजिल का निर्माण करें। भाड़े की अगली मंजिल पर जाने के पहले भाड़े के फ्रेम की ऊपर वाली समतल पाइप पर 3 पैदल चलने वाले प्लेटफॉर्म्स को लगाएं, जिसमें प्लेटफॉर्म हैंगर लगे हों। अगले चरण को बनाने के लिए LD कपलर को एक्सेस स्कैफोल्ड फ्रेम के साथ जोड़ें, जिसमें स्प्रिंग लॉक कनेक्टिंग पिन भी लगा हो। फिर पहले चरण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आगे का काम बढ़ाएं। टावर के दोनों तरफ टो गार्ड्स को लगाएं, जिससे कि कोई सामान ऊपर से नीचे न गिरे। टावर की जितनी लंबाई और ऊंचाई तक जाना हो, इस विधि का उपयोग करें। टावर की हर एक 6 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थायी ढांचे के साथ कम से कम 40 मिलीमीटर डाया वाले पाइप के साथ जोड़ें। भाड़े की बनावट अधिकतम 40 मीटर ऊंचाई तक जा सकती है। सभी 3 प्लेटफॉर्म बोर्ड्स को लगाना आवश्यक है। कभी भी प्रमुख पुर्जे जैसे स्प्रिंग लॉक पिन, ब्रेसिंग्स आदि को लगाना न भूलें, क्योंकि इनके न रहने पर भाड़ा ढहकर गिर सकता है। भाड़े को खोलना। खोलने और बदलाव का काम सिर्फ अधिकृत स्कैफोल्डर्स ही करें। साथियों, भाड़े को ऊपर से खोलना शुरू करें। टाइल्स को तब तक न खोलें जब तक कि उस स्तर तक भाड़ा नहीं खोला गया है। जैसे जैसे भाड़े के पुर्जे खोले जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित तरीकों से नीचे भेजें। सामान को नीचे न गिराएं या फेंकें।
सामान की क्षति हो सकती है और अपने किसी नीचे खड़े साथियों को चोट भी लग सकती है। पुली और वायर रोप्स को ओवरलोड न करें। भाड़े को खोलने की जगह की घेराबंदी करें। जांच करें कि कोई पुर्जा खुला या गिर तो नहीं गया है। जांच करें कि बरसात के बाद जमीन ढीली तो नहीं हो गई। भाड़े का टैग सिस्टम। भाड़े पर लाल टैग ये दर्शाता है कि भाड़ा अपूर्ण है और इसे काम में लाना असुरक्षित है। भाड़े पर हरा टैग ये दर्शाता है कि भाड़ा सुरक्षित, जांच किया हुआ और काम में लाने लायक है। कि आप सही प्रकार का ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपनी जगह पर रखा है, टाइट किया हुआ है। हमेशा तेज धार वाले ब्लेड का इस्तेमाल करें। सुस्त ब्लेड मुड़ जाते हैं, काफी गर्म हो जाते हैं, इन्हें इस्तेमाल ना करें। पोर्टेबल सर्कुलर सॉ। चोट को बचाने के लिए पर्याप्त गार्ड आवश्यक है। हमेशा मशीन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। असुरक्षित कार्य प्रयास भीषण दुर्घटना को ला सकता है। ढेलने वाली छड़ी। पच्ची और लकड़ी के छोटे सामानों को काटते समय पुश स्टिक का उपयोग करना चाहिए। ये छड़ियां हाथ को ब्लेड के नजदीक आने से रोकती हैं, जबकि पूरे ढेर पर हाथ का नियंत्रण बना रहता है। पुश स्टिक को हाथ के समीप रखें। आवश्यकता अनुसार माल को आगे करने के लिए इस्तेमाल करें। बिजली और अनुरक्षण। मशीन के बिजली के जोड़ की मरम्मत करने की कोशिश न करें। सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही इनके लिए अधिकृत हैं। जब मशीन मेंटेनेंस के लिए है तो लॉकआउट टैग आउट पद्धति अवश्य अपनाएं। पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करें और पावर के स्रोत पर लॉक करें तथा टैग पर मेंटेनेंस की जानकारी दर्ज करें। मेंटेनेंस का काम पूरा होने पर ही इन्हें खोला जाएगा। कंक्रीटिंग। बैचिंग प्लांट का अनुरक्षण। सिर्फ अधिकृत टेक्नीशियंस ही बैचिंग प्लांट में मरम्मत और अनुरक्षण का काम करेंगे। प्लांट को बनाकर देने वाले मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए प्लांट को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल के मुताबिक और बताए गए पद्धति के अनुसार ही प्लांट को बंद और चालू किया जाएगा। बैचिंग प्लांट की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए वर्क परमिट सिस्टम लागू किया जाएगा। लॉकआउट टैग आउट पद्धति अपनाई जाएगी। पावर के स्रोत बंद करके ताला और टैग लगाएं, जिस पर अनुरक्षण करने का वर्णन होगा। चाबी वर्क परमिट को देने वाले इश्यूइंग अथॉरिटी के पास रहेगी। पार वाहन मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर को सिर्फ प्रशिक्षित और अधिकृत ड्राइवर ही चलाएंगे। गाड़ी को पीछे करने के दौरान रिवर्स हॉर्न और लाल बत्ती का इस्तेमाल करें। सहायक या इशारा करने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे आने के समय ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगे और वो ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहां ड्राइवर उन्हें देख सके। जब कंट्रोल का शूट खुली अवस्था में हो तब ट्रांजिट मिक्सर को आगे न बढ़ाएं। किसी भी निर्माण स्थल पर ट्रांजिट मिक्सर की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो। अगर खोदे हुए गड्ढे या खाई के समीप काम करना हो तो ट्रांजिट मिक्सर को किनारे से काफी दूर पर खड़ा करें और स्टॉप ब्लॉक्स लगाएं। कंक्रीट पंप। कभी भी पंप और ट्रांजिट मिक्सर के बीच में खड़े ना हो और दूसरे व्यक्ति को इस खतरे के क्षेत्र में आने से मना करें। हॉपर ग्रेट को कभी भी न हटाएं। ये 2 तरह से रक्षा करता है। ये मशीन के घूमने वाले पार्ट से हम लोगों को बचाता है। ये मशीन में बाहरी वस्तुओं को नहीं आने देता है।
जब मशीन चालू होने जा रही हो या चालू हो तब हॉपर ग्रेट पर कभी खड़ा ना हो। कभी भी कोई अंग मशीन के अंदर ना ले जाएं, खासकर कंक्रीट वाल्व और हॉपर एरिया पर अगर मशीन चल रही हो। जब तक आप योग्य और कुशल पंप ऑपरेटर ना हो और जब तक पंप ऑपरेटर ने हस्ताक्षर न किया हो तब तक पंप को ऑपरेट न करें। कंक्रीट लेवल को वाल्व टॉप के नीचे न आने दें। अगर कंक्रीट पंप में हवा चली जाए तो हॉपर पर या होस के छोर पर खड़े न हो, क्योंकि यहाँ खतरा है जब तक कि हवा न निकाल दी जाए। इमरजेंसी स्टॉप बटन को अपने समीप रखें, जिससे पंप में हवा चली जाने पर आप जल्दी से स्टॉप बटन दबा सकें। पाइपलाइन द्वारा कंक्रीट को ले जाना। कमर को मोड़ते हुए कंक्रीट पाइपलाइन को ना उठाएं, इससे बाद में पीठ का दर्द हो सकता है। हाथ द्वारा पाइप को उठाने का सही तरीका ये है कि आप अपने टहनों को मोड़ते हुए और पीठ को सीधा रखते हुए उठाएं। हाई प्रेशर पर चलते हुए पाइपलाइन पर कभी भी ना खड़े हों, ना बैठें या कभी हाथ से लगाकर बदन के समीप लाएं, क्योंकि पाइप फटकर आपको बुरी तरह घायल कर सकता है। दबाव से भरे पाइपलाइन को कभी न खोलें जब तक ऑपरेटर पंप को उल्टा न चलाए और वो कहे कि अब पाइप को खोलना सुरक्षित है। अगर पाइपलाइन को कंप्रेस्ड एयर से साफ किया जा रहा हो तो डिस्चार्ज एरिया के नजदीक खड़े ना हो। हमेशा सफाई के लिए बॉल कैचर का इस्तेमाल करें। कंक्रीट की जगह से जमीन पर पाइप, क्लैंप्स, हथौड़े या अन्य टूल को न गिराएं। कंक्रीट पाइपलाइन को भाड़े के टावर से सपोर्ट न दें। पाइप में कभी भी गांठ न होने दें। गांठ खुलने पर पंप होज से निकलकर फट सकता है और लोगों को घायल कर सकता है और होज में अधिकतम दबाव भी पैदा हो सकता है। कंक्रीट के पाइपलाइन को मजबूत सपोर्ट दें। जहां मोड़ आए वहां अलग से सपोर्ट दें, जिससे कि पाइप में हलचल न हो। कंक्रीट पाइप को सुरक्षित करने के लिए बाइंडिंग वायर्स का इस्तेमाल न करें। उचित क्लैंप वेजेस का प्रयोग करें। रुकावट को साफ करने के लिए कभी भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल न करें। सफाई के दौरान इक्विपमेंट के सामने खड़े न हों। बूम प्लेसर द्वारा कंक्रीट की पंपिंग। संचार के लिए वॉकी टॉकी या साफ और संक्षिप्त में दिए गए हस्त सिग्नल का उपयोग करें। बूम पंप साफ स्थान पर हो, जैसे कि वहां ऊपर लगे बिजली के केबल, पेड़ की शाखाएं आदि न हो जहां बूम का परिचालन होगा। अगर गड्ढे के नजदीक काम करना हो तो आउटरिगर को लगाएं, जिसकी दूरी किनारे से उतनी रहे जितनी गड्ढे की गहराई है। आउटरिगर पर मजबूत सपोर्ट लगाएं। 45 डिग्री या उससे ज्यादा का कोण बनाने पर मिट्टी ढह सकती है और ट्रक पलटी हो सकता है। कभी भी होस और स्ट्रक्चर्स के बीच में न आए, क्योंकि वहां बूम से कुचल जाने की आशंका है। होस पर पकड़ न आने दें। पंप में इतना पावर होता है कि वह होस को सीधा कर देगा, तोड़ देगा और उससे लोगों को चोट लग सकती है। होस पाइप को चलाने के समय पीछे की ओर न चलें। कंक्रीट को निर्धारित स्थान पर ले जाना। रीइंफोर्समेंट के रोड पर न चलें, आप फिसलकर गिर सकते हैं। हमेशा बनाए गए पैदल रास्ते और रैंप का इस्तेमाल करें। अगर भाड़े का इस्तेमाल करना हो तो उससे संबंधित सारे सुरक्षा के तरीकों का पालन करें। नीडल वाइब्रेटर को सावधानी पूर्वक चलाएं। उसके केबल को पैदल चलने वाले रास्तों पर न बिछाएं। वाइब्रेटर को भीगे हाथों से पकड़कर न चलाएं। वर्षा के दौरान सर के ऊपर बचाव करें। भीगी कंक्रीट के स्पर्श में आना। ये सुनिश्चित करें कि आपकी त्वचा सीधे सीमेंट या भीगे कंक्रीट के स्पर्श में न आए। अगर गलती से त्वचा भीगे
सीमेंट या कंक्रीट के संपर्क में आए तो उसे तुरंत ढूंढें और साफ पानी से धो लें। त्वचा को बचाने के लिए गम बूट और PVC यानी रबड़ के दस्ताने पहने। अगर वातावरण में सीमेंट के गर्दे हों तो सही प्रकार के रेस्पिरेटर पहने। कंक्रीटिंग के दौरान सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट पहनना ना भूलें। अगर भीगी कंक्रीट या सीमेंट पानी के मिश्रण को छिटकने की संभावना हो तो गॉगल्स का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अस्थायी बिजली की व्यवस्था। सभी अस्थायी बिजली की व्यवस्था का सही ग्राउंडिंग करें और RCCB प्रोटेक्शन को लगाएं। सभी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, जंक्शन बॉक्सेस और फिटिंग्स को अच्छी तरह ढकें। बॉक्स के कवर पर हाई वोल्टेज को अस्थायी रूप से मार्क करें। सभी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को बरसात के पानी से बचाने के लिए सही प्रकार के ढक्कन का इंतजाम करें। लगाए जाने वाले फ्लेक्सिबल और तार कार्यस्थल के हालात के लिए अनुमोदित होने चाहिए। बिछाए हुए एक केबल को दूसरे केबल से जोड़ने के लिए ऐसे कनेक्टर्स का इस्तेमाल करें जिसे कि किया हुआ कनेक्शन मजबूती से लॉक हो जाए। बिजली के सभी उपकरण पर नाम का प्लेट लगाएं जिस पर लिखा हो वोल्ट्स और एम्पियर्स या वोल्ट्स और वॉट्स। काम खत्म होने पर या प्रायोजित काम के पूरा हो जाने पर अस्थायी वायरिंग को हटा दें। वहनीय पावर के उपकरण। वहनीय बिजली के उपकरण को इस्तेमाल करने से पहले जांच करें कि ये सही तरीके से अर्थ किया गया है। बिजली के टूल को इस्तेमाल करने के पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इसका बोर्ड टूटा हुआ नहीं है। अगर ये क्षतिग्रस्त है तो इसका इस्तेमाल ना करें। टूल को कभी भी तार से पकड़कर ना उठाएं। ये सुनिश्चित कर लें कि सभी केबल, प्लग्स और कनेक्टर्स अच्छी अवस्था में हैं और सही तरीके से जोड़े हुए हैं। ये सुनिश्चित करें कि पावर केबल इतना लंबा हो कि ये आपके काम की जगह पर बिना खिंचाव के पहुंच जाए। उपकरण को सूखा और साफ रखें। उपकरण को कभी ओवरलोड न करें। कभी भी घिसे हुए, थुथरे या क्षतिग्रस्त बिट्स या और कोई टूल इस्तेमाल न करें। जब काम में लाना ना हो तो टूल को डिस्कनेक्ट कर दें। कभी भी तार को खींचते हुए पावर से डिस्कनेक्ट ना करें। प्लग को सॉकेट से खींचते हुए डिस्कनेक्ट करें। मशीन या पावर टूल के प्लग को बाहर निकालें, तब उनकी सफाई, जांच या मरम्मत करें। बिजली के पावर टूल की जांच या मरम्मत अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही होनी चाहिए। पावर टूल का इस्तेमाल करने के समय अंगूठी, गहने या ढीले कपड़े न पहने। केबल को बिछाना। अस्थायी बिजली की व्यवस्था के लिए केबल जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई के रास्ते से पास होगा, जिससे कि गिरने की संभावना न रहे। फर्श पर, काम करने की जगह पर, सीढ़ी पर या आदमी के चलने वाले रास्ते पर दुर्घटना को रोकने के लिए केबल को आमने सामने या नजदीक न रखें, जिससे दुर्घटना को टाला जा सके। कभी भी पावर सोर्स से बिजली लेने के लिए खुले तार का इस्तेमाल न करें। हमेशा 3 पिन प्लग्स का इस्तेमाल करें। बिजली के सारे काम, उपकरण और सामान का डिस्कनेक्शन हमेशा अधिकृत इलेक्ट्रीशियन से ही करवाएं। बिजली के या पावर सप्लाई के लिए सारे कनेक्शन सही कैपेसिटी के इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लिए जाएंगे, जिसमें RCCB जुड़ी होगी और जिसमें कनेक्शन अर्थ पिट से लिए गए अर्थ सिस्टम के साथ होगा। बिजली के सारे उपकरण का अर्थिंग करना आवश्यक है। बिजली के मेन पैनल पर रबर की चटाई और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था करें। निरीक्षण। बिजली के सभी उपकरण, साजो सामान
पावर टूल, केबल, अर्थिंग का इस्तेमाल करने से पहले जांच कर लें कि ये सही हालात में हो और ये इस्तेमाल करने के लायक हैं। पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान आने ना दें। भीगी हालत में कभी भी बिजली की मशीन को चालू ना करें। केबल को कभी भी पानी की गीली सतह और पानी में न बिछाएं। अगर आप कोई भी अव्यवस्था देखें, जैसे खुला हुआ तार या कमजोर इंसुलेशन, तब अपने सुपरवाइजर को तुरंत रिपोर्ट दें। पावर की ऑन पोजीशन में कभी भी हैलोजन लैंप का स्थानांतर न करें। डीजी या किसी भी इलेक्ट्रिकल शेड के अंदर विश्राम न करें। इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर या ऊपर में कभी भी कोई सामान न रखें। एक्सकवेशन वर्क्स। भूमिगत उपयोगिताओं से बचना। हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सी यूटिलिटीज हैं, जैसे बिजली के केबल, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, गंदे पानी की पाइपलाइन, अन्य संचार के केबल। ये यूटिलिटीज को पहचान कर और अलग करके नहीं रखा जाए तो इससे आदमियों को नुकसान हो सकता है। खुदाई शुरू करने से पहले आपके सुपरवाइजर खुदाई के क्षेत्र के लिए आवश्यक वर्क परमिट लेंगे। ऐसा करने से ही पता चलेगा कि जमीन के अंदर क्या यूटिलिटीज हैं, और अगर हैं तो उन्हें सही तरीके से अलग अलग कर दिया जाएगा। ये वर्क परमिट क्षेत्र के प्रभारी देंगे और इसके बाद ही खुदाई का काम चालू करने की अनुमति होगी तथा संबंधित सुरक्षा की सारी सावधानियां बरती जाएंगी। वर्क परमिट के आधार पर आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको लेनी है, जिससे कि स्थिति के अनुसार एक या अधिक निम्नलिखित सावधानियों में से चुनकर काम में लाई जाएं। मार्कर्स और ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत यूटिलिटीज के स्थान। अति आधुनिक उपकरण जैसे केबल अवॉइडेंसेस टूल का इस्तेमाल करते हुए यूटिलिटीज के स्थान। यूटिलिटीज की स्थिति की जांच करने के लिए ट्रायल पिट्स बनाना। सेवाओं को अलग करना। खुदाई के दौरान आप सुपरवाइजर के निर्देशों का पालन करें। खुदाई के दौरान पावर लाइन के स्पर्श से बचने के लिए अवरोधक लगे टूल और उपकरण का इस्तेमाल करें। इतना करने के बावजूद अगर आपको कोई यूटिलिटीज के अंदर रहने का आभास मिले तो उसे तुरंत अपने सुपरवाइजर को खबर करें और काम बंद रखें। शोरिंग। मिट्टी ढह जाना एक बहुत बड़ा खतरा है जो खुदाई के दौरान हो सकता है। अगर सुरक्षा के सही तरीके नहीं अपनाए गए तो काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। मिट्टी को ढहने से रोकने के लिए आपको निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। मिट्टी की सीधी खुदाई न करें। ऐसा करने से मिट्टी ढह कर गिर सकती है। खुदाई के किनारों को अंदर कटिंग न करें। हमेशा ध्यान रखें कि निकाली गई मिट्टी किनारे से दूर रहे, क्योंकि नजदीक रहने से मिट्टी के दबाव से जमीन खिसक सकती है। याद रखें कि निकाली गई मिट्टी और सामान किनारे से कम 1 मीटर दूर रखा जाए।
खुदाई के किनारे से गाड़ियों के गुजरने पर भी मिट्टी ढह सकती है, अतः गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए खुदाई के किनारे से थोड़ी दूर पर घेराबंदी कर दें। खुदाई के नजदीक कोई उपकरण, टूल और इक्विपमेंट को न रखें। खुदाई के अंदर पानी की जमावट से भी मिट्टी ढह सकती है। पानी को जमा होने से रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। सतह से पानी का बहाव बदलने के लिए सुपरवाइजर के बताए गए तरीके के साथ पिट के चारों तरफ नाली का निर्माण करें। पिट से पानी निकालने के लिए कई तरीके हैं, जैसे ग्राउंड वाटर के लेवल को कम करने के लिए खुदाई के चारों तरफ छोटे छोटे कुएं बनाएं। बिजली या डीजल से चलने वाले सेल्फ प्राइमिंग वाले पानी के पंप का इस्तेमाल करें। बिजली के स्लश पंप का इस्तेमाल करें। याद रखें कि जब तक आप पंप को चलाने के लिए प्रशिक्षित एवं अधिकृत ना हो, तब तक पंप को ना चलाएं। पंप के नजदीक काम करने के दौरान ढीले कपड़े ना पहनें। जब बिजली का पंप चल रहा हो तो आप इसे स्पर्श न करें। 1.5 मीटर से ज्यादा गहरे खाई की खुदाई को मिट्टी ढहने से बचने के लिए सही प्रकार के बचाव कार्य किए जाएं, जैसे स्लोपिंग, बेंचिंग, लकड़ी की शोरिंग करना, शीट पाइलिंग, सिकेंट पाइलिंग आदि। यांत्रिकी उपकरणों द्वारा खुदाई। जहां पर काम चल रहा हो उस क्षेत्र में जाने की कोशिश न करें, क्योंकि आप उससे टक्कर खा सकते हैं। सिर्फ अधिकृत ऑपरेटर या ड्राइवर को ही गाड़ियों और उपकरणों को चलाने की अनुमति है। खुदाई करने के दौरान ड्राइवर के साथ कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। खुदाई के दौरान ऊपर से जाते हुए बिजली के लाइन से सावधान रहें। ऊपर से जाने वाली बिजली की लाइन के नजदीक गाड़ी ले जाने से बिजली का झटका लग सकता है। आने जाने वाला रास्ता। खोदे गए गड्ढे के अंदर और बाहर जाने का सही रास्ता अपनाएं, जैसे रैंप्स, सीधे लगे टावर या निशरनी। रैंप्स पर चलते समय पैदल चलने वाले रास्ते का ही इस्तेमाल करें, जिसमें चलती गाड़ियों से आप बच पाएं। स्टेयर टावर एंड रैंप्स का इस्तेमाल करते समय हैंड रेल को पकड़कर चलें। आने जाने के रास्ते के लिए निशरनी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सीढ़ी से लगाई सारी सावधानियां बरती जाएं। खुदाई के काम के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि आपातकालीन स्थिति में हमेशा सबसे नजदीक वाले रास्ते का प्रयोग करें। मिट्टी को पुनः भरना। गाड़ियों को गड्ढे के काफी नजदीक आने से रोकने के लिए स्टॉप ब्लॉक्स को लगाएं। सभी गाड़ियों और उपकरणों जब पीछे की ओर मुड़ रहे हों तो उनमें रिवर्स हॉर्न लगे रहने चाहिए। किनारे की घेराबंदी और रोशनी का इंतजाम। आदमी और सामानों को गिरने से रोकने के लिए खुले गड्ढे के चारों तरफ मजबूत घेराबंदी की जाए। गाड़ियों और आदमियों को सावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी वाले बोर्ड गड्ढे के नजदीक लगाए जाएंगे। रात में गड्ढे की पहचान के लिए घेरे पर लाल बत्ती लगाई जाएगी। घेरे पर बैठना या उसके सहारे खड़ा होना मना है। घेरे का उपयोग और किसी कार्य के लिए न करें, जैसे उसे सपोर्ट लेने के लिए। जब भी आप काम करें अच्छी रोशनी में काम करें। अगर पर्याप्त रोशनी ना हो तो अपने सुपरवाइजर को खबर दें। मिट्टी के ढहने के कुछ कारण, जैसे खिंचाव से क्रैक्स, जमीन का खिसक जाना, लुढ़कना, फूलना, सिकुड़ना या उकलना। ऊंचाई पर कार्य।
सतह पर खुले स्थानों से बचाव। फ्लोर पर विभिन्न कार्य के लिए खोले गए छेद, खुले स्थान और डक्ट्स गिरने के खतरे पैदा करता है। 2 खतरे मुख्य हैं, जैसे खुली जगह से आदमी को गिरने का खतरा। खुली जगह से टूल या कोई अन्य चीज गिरने का खतरा, जिसमें सामान नीचे वाले आदमी को घायल कर सकता है और सामानों की क्षति कर सकता है। खुले फ्लोर से इस तरह बचाव किया जा सकता है। 1 मीटर या उसे कम के आकार वाले स्थान को धातु की ग्रिल से बंद करें। ग्रिल को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा इंतजाम करें कि ये ग्रिल खुलकर विस्थापित न हो जाए। 1 मीटर से अधिकतम आकार वाले स्थान को गार्ड रेल लगाकर प्रतिबंधित करें, जिसमें ऊपर का रेल, मध्यम रेल और सबसे नीचे टॉर बोर्ड लगा हो। इसके अलावा सुरक्षा जाली भी खुले स्थान पर लगाएं, जिससे कि कोई सामान नीचे न गिरे। लगाए गए धातु की ग्रिल